राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा कि हे ब्राह्मणे, अगस्त्य जी ने वतापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्य का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में उसके लिए क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमस ऋषि ने कहा, हे कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगर में एक इलवल नाम का दैत्य रहता था। वतापी उसका छोटा भाई था। एक दिन नंद नंदन इलवल एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर ब्राह्मण देवता पर कुपित हो उठा। हे राजन, तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर सभी ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वतापी को माया से बकरा बना देता था। वतापी भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम था, अतः वह क्षण भर में मेढ़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर पुकारता है तो वह पुनः शरीर धारण करके जीवित होकर दिखाई देने लगता है। हमेशा वतापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का संस्कार किया करता और किसी ब्राह्मण को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा करता। हे राजन, इलवल की आवाज सुनकर वह अत्यंत मायावी महादैत्य वतापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ बाहर निकल आता। राजन, इस प्रकार दुष्ट हृदय वाले इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाइयों द्वारा उनकी हिंसा करा देता था। एक बार अगस्त मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्हें एक जगह रास्ते में अपने पितरों को देखा, जो सूखी लताओं से घिरे हुए अंधकूप में नीचे मुख किए हुए लटके पड़े हुए थे। उनकी निरीह आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मुक्ति पाने के लिए सहायता की याचना कर रहे हों। उन लटके हुए मृत आत्माओं से महर्षि अगस्त्य ने पूछा, कौन है आप लोग और यह इस दशा में क्यों पड़े हैं? वो कहने लगे, हम तुम्हारे पितृगण हैं। अगस्त्य, हम सब ब्रह्मचारी ऋषि होकर निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसी कारण हमें मोक्ष नहीं मिल सका। संतान परंपरा के लोप होने की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। अपने पितरों की यह दुर्दशा देखने के बाद ऋषि अगस्त्य ने उनसे कहने लगे, बताओ मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। अगस्त्य ऋषि की बात सुन पितरों ने जवाब दिया, जब तक तुम्हारे घर में पुत्र जन्म नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हें शीघ्र ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर हमें इस दुख से दूर करना होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो मरणोपरांत तुम्हें भी यही दारुण दुख भोगना पड़ेगा। अगस्त्य जी सोचने लगे कि मैं एकांकी अनिकेतन सन्यासी, मुझे विवाह के लिए कौन अपनी कन्या देगा? फिर भी पितृजनों को तारने के लिए मुझे विवाह तो करना ही होगा। इसी आकांक्षा से वे कई दिवसों तक घूमते रहे। एक दिन ऋषि अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक कन्या का निर्माण किया। उन्होंने इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। लेकिन जब महर्षि अगस्त्य को यह पता चला कि विदर्भ देश के राजा की कोई संतान नहीं है और वह संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कन्या राजा को गोद दे दी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ब्राह्मणों से कहा कि उसकी तपस्या सफल हुई और उन्होंने एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस अनुपम सुंदरी बालिका का सौंदर्य देखकर ब्राह्मणगण मुग्ध रह गए। यह बालिका लोप मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोप मुद्रा बड़ी होकर आदित्य सुंदरी और परम चरित्रवती के रूप में विकसित हुई। जब वह कन्या जवान हुई तो ऋषि अगस्त्य ने राजा से उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए उसका हाथ मांग लिया। राजा ये बात सुनकर चिंता में डूब गए। उसी समय लोपमुद्रा राजा के पास आई। पिताजी, आप दुविधा में क्यों पड़ गए? मैं ऋषिवर से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और फिर लोपमुद्रा और अगस्त्य मुनि का विवाह संपन्न हो गया। विदा होकर उसने उनके साथ जाने से पहले ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि मेरे आश्रम में तुम इस राजसी वश को त्याग कर तपस्विनी के रूप में ही आश्रम में प्रवेश कर सकती हो। लोपमुद्रा ने अपने पति की बात मानी और सारे राजसी वस्त्र आभूषण उतारकर
और कैश्य वस्त्र धारण कर तपस्वी के रूप में परिवर्तित होकर एक नया जन्म लेकर आश्रम में प्रवेश कर लिया। अब उसका एकमात्र कार्य तपस्या के साथ पति की सेवा करना था। वह अपनी साधना के द्वारा वेद और ऋचाओं की मंत्रदिष्टा बनकर प्रथम ऋषिका बन चुकी थी। जब अगस्त्य ऋषि ने संतान की इच्छा से उनके साथ समागम करना था, तो लोपामुद्रा ने उन महर्षि को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए विवश कर दिया। लोपामुद्रा का स्पष्ट कथन था कि यह शरीर योग की साधना और तपस्या में इतना कृशकाय हो चुका है कि मैं इससे आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। यदि आपको संतान की इतनी ही कामना है तो विवाह के पूर्व में जिस राजसी शैया पर मैं शयन कर तमाम सुखों को भोगती थी, उसी रूप में आने पर ही मैं आपको उस सुख का वैभव दे सकती हूँ और आपको आपके योग्य संतान दे पाऊंगी। अब परीक्षा की बारी अगस्त्य ऋषि की थी। एक सन्यासी कहाँ से ये सब जुटाए। अब उस समस्या का समाधान भी लोपामुद्रा ने ही उन्हें समझाया। आपकी तपस्या और बल के समक्ष सभी नतमस्तक हैं। आप जिस किसी के पास भी जाओगे वो आपको मना नहीं कर सकते। अगस्त्य चल पड़े। वे राजा शुत्रवा के पास पहुंचे। माना जाता था कि वे अत्यंत समृद्ध है। जब शुत्रवा के दरबार में पहुंचे तो महाराज शुत्रवा ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अगस्त्य जी ने कहा कि वह उन्हें अपनी समर्थ के अनुसार धन प्रदान करे। राजा शुत्रवा ने बताया कि उनके पास देने के लिए अतिरिक्त धन नहीं है, फिर भी जो था उनमें से अगस्त्य जी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते थे। अगस्त्य जी नीतिवान थे। उन्होंने विचार किया, अगर वे राजा से कुछ ले लेते, दूसरों को उससे वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने शुत्रवा से कहा, इस स्थिति में वे उनसे कुछ नहीं ले सकते। उन्होंने शुत्रवा से राजा वृद्धदस्त के पास चलने को कहा, लेकिन राजा वृद्धदस्त के पास भी देने लायक अतिरिक्त धन नहीं था। तीनों सोचने लगे शायद राजा त्रसदस्यु के पास कुछ सहायता कर सके। अब वे उनके पास चल पड़े। लेकिन जब वे लोग राजा त्रसदस्यु के पास पहुंचे तो राजा त्रसदस्यु ने भी उनको धन देने में असमर्थ रहे। तीनों राजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में उन्होंने संवित स्वर में कहा कि यहाँ इलवल नाम का एक असुर रहता है जिसके पास अथाह धन है, आइए हम उसके पास चले। अगस्त्य तीनों राजाओं के साथ इलवल के साम्राज्य में पहुंचे। वह उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा था। आइए, आप सबका स्वागत है। मैंने आप तीनों के लिए एक विशेष भोजन तैयार करवाया है। तीनों राजाओं को आशंका हुई, हमें अगस्त्य मुनि को सावधान कर देना चाहिए। जब उन्होंने ऋषि को यह बताया तो ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगस्त्य ने भोजन शुरू किया। जब ऋषि अगस्त्य ने अंतिम कौर ग्रहण किया तो इलवल ने वातापी को आवाज दी, वातापी बाहर आ जाओ। अब वह कैसे बाहर आ सकता था। महर्षि अगस्त्य ने कहा, मैं तो उसे खाकर कब का पचा गया। ये देख इलवल ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उनसे उनके आने का उद्देश्य पूछा कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। हमें पता है कि तुम बड़े धनवान हो। इन राजाओं को मुझे धन चाहिए, औरों को वंचित किए बिना जो भी तुम दे सकते हो हमें दे दो। इलवल पल भर तो चुप रहा, फिर उसने कहा कि मैं हर एक राजा को 10-10 हजार गाय और उतनी ही मोहरे दूंगा और अगस्त्य ऋषि को 20,000 गाय और उतने ही मोहरे दूंगा। इसके अलावा मैं उनकी सेवा में अपना सोने का रथ और घोड़े भी अर्पित कर दूंगा। आप ये सारी वस्तुएं स्वीकार करें। इलवर के घोड़े धरती पर वायु के वेग से दौड़ते थे। वह लोग पल भर में ही ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंच गए। ऋषि अगस्त्य लोपामुद्रा के पास गए और कहा कि लोपामुद्रा, जो तुम चाहती थी वो मैं ले आया। अब हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। कई वर्षों के बाद लोपामुद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और महर्षि अगस्त्य ने अपने पूर्वजों को दिया हुआ वचन पूरा किया। लोपामुद्रा ने 7 वर्ष तक उनकी संतान को अपने गर्भ में रखकर उनको एक सुंदर और सुदृढ़ ऋषि बालक के रूप में जन्म दिया, जिसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। वह अपने पिता के समान वेद वेदांग शस्त्र शास्त्र का भी अध्ययन करते हुए वेद की ऋचाओं के मंत्रदिष्टा बने और उनके पराक्रम से उनका नाम सुनकर ही शत्रु धराशायी हो जाते थे। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के समय दंडकारण्य आए तो वह अपने गुरु विशिष्ट मुनि के बड़े भाई अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आकर रुके। उस समय लोपामुद्रा ने देवी सीता को बला अति बला विद्या के साथ ही
त्रिपुर सुंदरी का रहस्य एवं श्री विद्या का ज्ञान दिया, जिसके कारण वह रावण की कैद में भूख प्यास को सहन करती और 13 मास तक रह सकी। श्री राम और लक्ष्मण को रावण से जीतने के लिए आदित्य सोत्र के साथ कभी समाप्त न होने वाले तोड़ीन से भरा हुआ तर्कस प्रदान किया। युद्ध विद्या में पूर्ण रूप से परंपरागत उनका कार्य उनके पुत्र दृढ़स्यु का था। ऐसे वीर ऋषि पुत्र की माता थी लोपमुद्रा, जिनके आगे स्वयं अगस्त्य ऋषि को भी नतमस्तक होना पड़ा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।